हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। बहुत ही अच्छे समझ में आएगा आपको। इसमें करना क्या है, हमको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। सपोज करो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है 5 है और एक नीचे इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 10। अब देखो x की वैल्यू क्या है 5, तो x की वैल्यू जो 5 है मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, यानी x का मान इस वाली इक्वेशन में समीकरण में रखूंगा। उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। x की वैल्यू 5 को मैंने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया, ये देखो। अब यहाँ से y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो प्रतिस्थापन क्या होता है समझ में आ गया। अब ये कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर हो, यानी ABCD के जिनमें दो अल्फाबेट हो, x और y। देखो दो है ना, तो हो गए दो चर हो गए। रैखिक युग्म क्या होता है, जो नॉर्मल एबीसीडी होती है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है, वो होता है रैखिक युग्म। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो। ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 का यूज करो या फिर 2 का यूज करो, किसी का भी करो। तो मैं यहाँ समीकरण 2 का यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, या समीकरण 2 का उपयोग करने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 4। ये बच्चों माइनस का y उस साइड किसका हो जाएगा प्लस का। इक्वेशन क्या बन गई थर्ड। ध्यान से सुनो, समीकरण 2 का मैंने यूज किया है, समीकरण 3 बना दिया। माइनस वाई वहां जाके प्लस का हो गया, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे यह मान समीकरण 1 में रखने पर x इजिकल टू 4 प्लस जो y, x की जो वैल्यू आई है, x का जो मान है, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहां पर है, ये रही। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये जो x है ना, इसका मान है 4 प्लस वाई। तो x की जगह पर, x के प्लेस पर 4 प्लस वाई रखना है आपको। लो भी रख दो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक वाई वहां पर ऑलरेडी वहां पे है पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 14। अब ध्यान से देखो, सोल्व करेंगे। y और y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू में क्या है 14। ये प्लस का 4 है, उस साइड जाएगा तो बच्चों माइनस का। थोड़ी ये गलत हो गई लाइन, यहाँ देखो 2y एज इट इज लिखो, प्लस का 4 उस साइड किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ये 2 मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो बच्चों डिवाइड में, 2 5 जा 10। y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे लिखो यह मान समीकरण 3 में रखने पर। ध्यान से सुनो बच्चों, आप y की वैल्यू जो 5 है या किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू सही आएगी एकदम। बट मैं 3 में रख रहा हूँ जानबूझ ताकि इजी हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है y की वैल्यू क्या है 5। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, इजी हो जाएगा, इधर उधर घुमाने से बच जाओगे। तो लिखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये तो इक्वेशन 3। अब यहाँ देखो 4 प्लस वाई का मान कितना है 5, 4 और 5 कितना हो गया 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, करने के लिए आपको दो इक्वेशन दी, दो समीकरण दी होती हैं, हमें उसको प्रतिस्थापन विधि को यूज करके, उपयोग करके x और y की वैल्यू निकालनी होती है। कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कब कराना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया तो जरूर बताइए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।